परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, ये कबीर परमेश्वर जी हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। मनुष्य जीवन परमेश्वर ने आत्म कल्याण के लिए ही दिया है, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ अन्य ही मान रखा था। सत्संग में आने से, परमेश्वर कबीर जी के विचारों से परिचित होने से, तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें ये दिखाई देने लगा कि मनुष्य जीवन का कार्य एक बहुत ही अनमोल था। जो हमने किया नहीं, कोशिश हम कर रहे थे तो वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, जिसका कोई लाभ नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है। ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं, ये विश्वास होना कि जिसको हम इष्ट रूप में मान रहे हैं ये समर्थ है या नहीं, ये विश्वास होना अनिवार्य है। फिर तो बहुत ही आसान है परमात्मा को पाना। जैसे आज सत्संग में आपको सुनाया था, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक बताया गया है कि कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई हठ योग करते हैं, कोई केवल योगासन करते हैं, कोई प्राणायाम ही करके अपना मोक्ष मानते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, केवल इसी से कल्याण मानते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह के पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना के कोई जीव हिंसा ना हो जाए, इसी से मोक्ष मानते हैं। कोई स्वाध्याय ही करके अपना कल्याण समझता है। अब परमेश्वर ने आकर के अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी में ये विस्तार के साथ बताई कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है, ये साधनाएं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। कारण क्या रहा कि काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से सभी प्राणियों को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर आधारित कर दिया और तत्व ज्ञान छुपा करके अज्ञान भर दिया। उस परमेश्वर का नाम और निशान मिटा दिया। इसलिए परमात्मा अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। उसके बाद तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ, उनकी वे ऑफ वर्शिप कौन सी थी, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि हम भी उन्हीं की तरह साधना करें तो हमारा कल्याण संभव है। पुण्यात्मा, परमात्मा की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो बहुत बड़े मंडलेश्वर कहलाते थे, अपना एक विशेष ज्ञान जानते थे, बताते थे। वो कहते थे कि हम वेदों के अतिरिक्त किसी भी सदग्रंथ को सत्य नहीं मानते। वेदों में सत्य ज्ञान है, बिल्कुल सही है। और वो स्वयं वेदों से परिचित नहीं थे कि ये पवित्र वेद
हमें क्या जानकारी देते हैं? तो इनमें परमात्मा का बाय नेम परिचय है, नाम सहित परिचय है। परमात्मा कैसी लीला करते हैं और वो जानकारी भी वेदों में है, संक्षिप्त में है, कोड वर्डों में है। और सूक्ष्म वेद में जो 5वां वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उसमें परमेश्वर की लीला, परमेश्वर की महिमा बहुत विस्तार के साथ है। तो पहले हम वेदों से आपको प्रमाणित करेंगे कि कौन है परमात्मा और वो कैसी लीला करता है, तो फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यही भगवान है जो वेदों में लिखा है कि परमात्मा ऐसी लीलाएं करता है और उसका ये नाम है। और फिर उन संतों जिनको वो मिले, उनकी वाणी में फिर वही ज्ञान है जो वेद बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानना बहुत ही आसान बन जाता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82-82, मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96, 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर परमात्मा के विषय में जानकारी दी है। परमेश्वर के विषय में जानकारी बताई है, वो कैसी लीला करता है, उनका नाम क्या है। तो पुण्यात्मा जो वेदों में लिखा है तो हमें सत्य मानना पड़ेगा। अभी तक तो हम कोई कुछ भी बता रहा था, हम उसी को भगवान मान लेते थे, उसी संत के वचनों को सत्य मानते थे। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण बताता है और शास्त्रों के सदग्रंथों के विरुद्ध जो ज्ञान देता है, वो टीचर ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, आप जी आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं, आध्यात्मिक विद्यालय के, और गुरुजन जो होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर। अब टीचर कहाँ से पढ़ाता है? सिलेबस से। सिलेबस की बुक होती है, सर्टिफाइड बुक होती है। उन पुस्तकों से जो पढ़ाता है तो वो टीचर सही है। उन पुस्तकों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है सिलेबस की, और आउट ऑफ सिलेबस सब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो वो टीचर जीवन नाशक है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अब हम स्वयं देखेंगे कि किसने आज तक हमें सत्य ज्ञान दिया और किसने नहीं दिया। अब परमात्मा ने स्वयं आकर के ये जानकारी दी है, और यही सदग्रंथ बताते हैं, वो स्वयं ही आकर अपने विषय में सत्य जानकारी देता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अब आपके रूबरू कराते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको सुनाते हैं कि वो कौन है वो परमात्मा जिसने ऐसी लीला की है। आपके रूबरू वेद दिखाते हैं, वेद करते हैं, पवित्र वेदों को दिखाते हैं। और पुण्यात्मा, यदि ये दास अपने हिसाब से अनुवाद कर देता और आपको बताता
आप फिर, क्योंकि बच्चे तो अपने टीचर पे, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है, और ऐसे ही अभी तक होता आया, क्योंकि हमने उन अज्ञानी तत्वज्ञानहीन संतों को भी यथार्थ ज्ञान युक्त मान लिया, उनके ज्ञान को, अज्ञान को हमने सही माना, उन पर विश्वास करते रहे। ये एक स्वभाव है एक श्रद्धालु का, एक अच्छे श्रद्धालु का स्वभाव है कि वो ब्लाइंड फेथ करता है, और उस ब्लाइंड फेथ का दुरुपयोग किया है नकली गुरुओं ने। अब इसलिए यदि ये दास आपको अनुवाद करके दे देता वेदों का, कोई बड़ी बात नहीं, वेद तो एक बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है। कौन सी? वो सृष्टि रचना। सृष्टि रचना का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि किसने ये क्रिएट किया, ये वर्ल्ड किसने रची, संसार, और कैसे रचा, वो परमेश्वर ने आके बताया, कबीर जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, और उनके सूक्ष्म वेद में लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। तो सृष्टि रचना को जब दास ने गहराई से पढ़ा, देखा, सुना, और फिर सदग्रंथों से मेल किया, तो अपने आप खुलते चले गए ये ग्रंथ, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जैसे रामायण की कथा तो पवित्र हिंदू समाज ने, सब ने पता है, उंगलियों पर रट रखी है, और रामायण की चौपाइयां में भी उसका वर्णन है। अब चौपाइयां तो किसी महापुरुष ने, जैसे तुलसीदास जी ने बोल दी, अपनी जो का तो वर्णन चौपाइयों में लिख दिया, दोहों में, लोकोक्तियों में। लेकिन यदि इस रामायण का मौखिक ज्ञान ना हो किसी को कि रामचंद्र जी कौन थे, दशरथ कौन थे, सीता कौन थी, रावण के था, विभीषण कौन था, बल्ली कौन था, तो ये ज्ञान ना हो वर्बली कैसे घटना घटी थी, और उसके सामने उस व्यक्ति ने, चाहे हिंदी आती हो, संस्कृत भी आती हो, और रामायण की मौखिक ज्ञान ना हो, कहानी का ज्ञान ना हो, तो उन चौपाइयों का अनुवाद ऊट पटांग करेगा वो। रावण का अर्थ लिखेगा रुआने वाला, सीता का अर्थ लिखेगा वो खूड, क्योंकि सीता का अर्थ है संस्कृत में हल से खींची हुई रेखा, तो वो कोई अनुवाद करेगा। ऐसा ही अनुवाद इन्होंने किया, लेकिन परमात्मा ने कुछ दया बख्शी। ये जो वेददास आपको दिखाने जा रहा है, ये उस ग्रुप के हैं, ये उस पंथ के हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, और उन्होंने अनुवाद किया। परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, उन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया कुछ एक श्लोकों का, और वो करवाया भगवान ने, ना तेड़ंगा करण का ठेका ले रहे थे, ये तो पता नहीं के अनुवाद कर रहे थे। अपने आत्माओं, यदि ये दास अनुवाद करके आपको दे देता और आप फिर दिखाते किसी अन्य को, स्वाभाविक है कि हम अपने ज्ञान का दूसरे को बताओं कि ये सच्चाई है, तो वो ये कह करके आपको भ्रमित कर सकते थे कि रामपाल तो संस्कृत भाषा को नहीं जानता, वो अनुवाद कैसे कर सकता है। आपका नहीं विश्वास हुआ हो तो किसी और का जरूर हो जाओ, जो साथ में बैठ कर सुन रहा था कि भाई हाँ सचमुच ये तो संस्कृत के विद्वान ही वेदों का अर्थ कर सकते हैं, रामपाल तो एक संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो यही जो पहले समस्या आई थी, जब स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आए थे 600 वर्ष पहले, परमात्मा यह सच्चाई बता करते, हम ही अलग अला हैं कुतुब गोस और पीर, कि मैं ही और गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लाखों वर्ष पहले की बीती हुई रामायण को एज इट इज श्लोकों में, दोहों में लिख दिया जो आज हमें मान्य है, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के, उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि से हजारों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले की जो घटनाएं थी,
अपनी वाणी में लिपिबद्ध करवा दी, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। और वो परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में उपलब्ध है, वेदों में। तो इसलिए परमेश्वर की असीम रजा अपने ऊपर कि इन निराकार मानने वालों के कर कमलों से ही लिखवा दिया कि भगवान साकार है, एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये मालिक की कृपा है, कबीर परमेश्वर की आपके ऊपर विशेष रजा है। अन्यथा ये दास कुछ बताता तो विश्वास कम होता, क्योंकि भगवान ने आके स्वयं कहा था 600 वर्ष पहले कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास की वैसे छाप लगती है, तो गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब ये बताया करते, हम ही खालिक धनी, पूरे संसार के हम कुल मालिक हैं और मेरा नाम कबीर। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 10 से इकट्ठे ही जल्द है, अनुवादित है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये झूठे भी नरे थे। इन्होंने लिखा है कि महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, इनका कहना, लेकिन ये इन्होंने झूठ लिखा है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर इतने थे। अब इन झूठों की थोड़ी सी झूठ और दिखाते हैं। इन्होंने जो ये लिखा है कि ये महर्षि दानंद के द्वारा अनुवादित है 9-10 मंडल, ऐसा नहीं है। ये दानंद का नाम इसलिए लिखा करते थे कि इसके नाम से ये वेद इनके बिक जाया करते हैं, और श्रद्धालु ये देखकर कि किसके अनुवादित हैं, अनुवादकर्ता कौन है, महर्षि दानंद है, तो आंख मीच के ले जाया करते। दानंद अगर अनुवाद करता तो इसका उड़ंगा कर जाता, वो तो कति भट्ठा बैठाने का ठेका ले रहा था। अब देखिएगा, इस पे स्पष्ट किया है, यह एक ऋग्वेद का भाषा भाष्य है। ऋग्वेद भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती, संपादक दानंद अर्पण, विश्व मानव परिषद पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली, ऐसे। और ये कहाँ से छपी है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। दानंद का मानना है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, ठीक है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, ये तो आपने पढ़ लिया। मुद्रक है कंपू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली, ये ऐसे। अब इसकी जिल्द पर इन्होंने लिखा है, देखना। यह भाष्यकार कौन है इस ऋग्वेद के? कौन कौन है? महर्षि दानंद सरस्वती, मंडल 1 से 6, बस। महर्षि दानंद जी ने तो मंडल 1 से 6 मंडल का अनुवाद किया था, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसने किया? श्रीपाद दामोदर 7 से लेकर 10 मंडल। और इन्होंने जब 9-10 पर यह लिखा है कि महर्षि दानंद कृत, अभी आपको फिर दिखाएंगे वही ऋग्वेद जो 9-10 मंडल है, ये सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। तो इन्होंने झूठा लिखा है इसके ऊपर कि ये महर्षि दानंद ने अनुवाद किया, नहीं। इसके अनुवाद करता ये आपको दिखा दिए, श्रीपाद दामोदर 7वें लेकर, इन्होंने 7 से लेकर 10 मंडल तक, 7, 8, 9, 10, 4 मंडल का अनुवाद उन्होंने किया। दानंद जी ने तो केवल 1 से लेकर 6 तक रखे। ये देखिए, इन्होंने इस पर महर्षि दानंद की फीत ला दी कि इसके नाम तो ये व्याख्या करता, ना तो व्याख्या ना हो उनका। ये वही है जो अभी आपको दिखाया। और ये लिख दिया महर्षि दानंद सरस्वती कृत आर्य भाषा भाष्य, अनुवाद कहें दानंद ने कराया। अब हम अपने काम की बात पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 86 का
ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और इसका मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, पदार्थ है इनका अर्थ किया इन्होंने, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब विघ्न नाश करता है, संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, ये लिखा इन्होंने, देखो ये है कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने इसके 2 हिस्से कर दिए, यू कवि बना दिया, कवि ही। इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं, रे लिख के नीचे हलंत लगा सकते हैं तो कबीर भी लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने यहां अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, क्योंकि ये परमात्मा की महिमा की जानकारी है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी भक्तों के लिए भगवान सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था, जो नाम लिखना था वो कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब यहां पर यह कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अनुवादकर्ता ने, अब देखो इन्होंने कोशिश तो बहुत की है छुपाने की, लेकिन परमात्मा ने फिर भी सच्चाई लिखवा दीनते हैं। यहां इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। जैसे कहीं यजु लिखा, यजु, तो भी यजुर्वेद की जहां महिमा गाई जा रही होगी और वहां केवल यजु या यजुम लिखा है तो अनुवादकर्ता का फर्ज बनता है वो लिखेगा कि यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो ऐसे देखिएगा दानंद ने किया है, ये है यजुर्वेद, ये है दानंद कृत, इसका पूरे का पूरा अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रांडला मैदान, नई दिल्ली से, दूरभाष है साहब। हाँ, ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये सही है। 40 के 40 अध्याय इसने ही अनुवाद किया, यानी 1.5 वेद का अनुवाद किया इसने चारों में से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 36 अध्याय में ये है 60 अध्याय, यानी 36वां अध्याय आरंभ। इसके प्रथम ही मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु। जिन्होंने कवि लिखा है ना उन्होंने, तो ये यजु समझ लो, यजु। तो इसका अनुवाद स्वामी जी ने यहां करा है, देखिएगा। तो यहां केवल यजु था तो यजु ही ब्रैकेट में लिख करके आगे उसने लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहां कवि होता कबीर, हमने लिखना पड़ता कबीर देव, यदि इनकी बुद्धि काम कर रही होती। अब यदि हम यजु का यहां कोई और ही अर्थ कर दें, यज्ञ सतुतियां, यज्ञ योग्य सामग्री, तो फिर इस यजुर्वेद की महिमा कैसे समझ में आओगी कि वो यजुर्वेद है जिसमें ये जो कुछ लिखा है वो यजुर्वेद में है। तो इसी प्रकार यहां जैसे यजु है तो यजुर्वेद लिखा, तो हमने इसको जहां कवि है वो कबीर देव लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं पुनः उसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के, ये वही हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, ये वही ऋग्वेद है।
जो अभी आपको दिखाया था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से प्रकाशित है। अब हम इसको फिर लेते हैं। यजुर्वेद हमने रख दिया। अब यहां देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, जब उसका रूप है तो निराकार की तरह सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना था कबीर देव, यहां इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। कबीर देव लिखना था यहां, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। जैसे इसमें है कबीर, तो हम इसको कबीर बोलते हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। इस कारण से वो हमारे हिसाब से कबीर है और वेदों में कबीर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी का वेद प्रकाश नाम है, हम उसको वेद प्रकाश कहते हैं, आदमी वही है, इतना सा ध्यान रखें बस, व्यक्ति वही है। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आगे मिलता है। अब देखिए, और वो कहाँ रहता है? 27 में। जो परमात्मा ध्युलोक मनुष्य तेजो में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर बैठा है वो भगवान अपने आत्माओं, जिसके ये अनुवाद करता है, जिस ग्रुप के यानी आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद का अपना सिद्धांत साथ में थोड़ा सा दिखाते हैं। वो भगवान को कैसा बताते हैं देखिएगा। उनके द्वारा अपने अनुभव की रची हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये देखिएगा, इनका जीवन काल है सन 1824 से सन 1883 तक, 68 साल रहे ये, 59 ईयर। अब ये है सत्यार्थ प्रकाश। इसके विषय में क्या लिखा है दयानंद ने कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण और संवित है। किसने कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है, वेद आदि विविध सद ग्रंथों के प्रमाणों से ली गई है। और किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। देख कहां से इनकी उपमा लिखन लगे थे। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद, नाम इसका दयानंद है, आगे कितनी फीत और पाछे सरस्वती स्वामी विरचित है। और इसने लिखा के ये देख लेना। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और इसके कौन है प्रकाशक? प्रकाशक तो ये पढ़ लिया अपन। ये कहां से छपा है? मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में परमात्मा कैसा है, यह है 7वां समोल्लास और सत्यार्थ प्रकाश। इसके पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार, ठीक, जिसका कोई आकार नहीं होता। अब यहां 155 पर देखें, किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? अब उत्तर कहते करनी चाहिए,
फिर प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी उत्तर देते, नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है, यदि भगवान पाप नहीं नाश कर सकता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें? स्वामी जी उत्तर देते हैं दयानंद जी कि उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर क्या फल है? उत्तर महर्षि दयानंद दे रहा है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख इसकी अकल है। यहाँ तो कह रहा है भगवान निराकार है, कति दिखाई नहीं दे बिल्कुल निराकार करता, बिल्कुल दिखे नहीं कभी भी। और यहाँ कहता है कति सामने के उपासना करने से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार माने साकार वस्तु को देखना। अपने आत्माओं, ये थे वो नकली महर्षि। अब महर्षि तो इसके नाम का साथ लगाना हमारे लिए अनिवार्य हो गया, मजबूरी होगी। यदि हम सीधा कहें दयानंद ने ऐसा लिखा तो न सोचें कोई और दयानंद होगा, उसके विषय में चर्चा हो रही है ना, तो महर्षि कहने का को नहीं, इसके आगे पीछे कुछ भी लाने का को ना यूं। लेकिन हमारी मजबूरी होगी जनता में इसके अज्ञान को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि इसे महर्षि यानी बैठा बैठा रखा है, इसलिए महर्षि कहना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है जहाँ इसके विषय में जानकारी देते हैं। तो हम फिर आते हैं उसी पर। और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे, और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे? तो अपनी ही सच्चाई, अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है। और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक देश में रहता है, एक स्थान पर रहता है। और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता ऊपर और वहां से गति करके आता है। अब देखो फिर हम फिर वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 आपको दिखाते हैं। ये वही 9-10 मंडल है, इसके प्रकाशक हैं वही सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये वही है। अब हम इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 हमने पढ़ लिया कि वो परमात्मा कबीर देव यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, इन सर्वज्ञ लिख दिया, ये लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, यानी जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में नीचे आ जाती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और वो कहाँ रहता है? 27वें मंत्र में कहा है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। ठीक है, ये हो गया कि एक स्थान पर है और वहां से चलकर आता है। अब 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का और मंत्र नंबर 1, यू एक मंत्र है। जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान राजेव। अब ये देखिएगा 269 पर हमने पढ़ा है, 270 पर इसका आगे शेष अनुवाद है। कोई ना सोचा कोई और पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर आ गया।
राजा के उधर देख लिया, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, यानी श्रेष्ठ, वर्णीय माने आदरणीय, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा, अच्छे व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है आके। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसका आगे देखिएगा। और वो किस उद्देश्य से आता है, वहां से गति करके। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया। अब दूसरा आपके रूबरू कराते हैं। इसमें क्या लिखा है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अनुवाद कर दिया। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके सोम यानी हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, पवित्र वेद ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर देव नाम है उस परमेश्वर का। हम उसको कबीर साहब कहें। देव माने प्रभु भी होता है, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से गति करके वहां से चलकर आता है। जैसे बिजली की तरह आकाशीय बिजली गिरती है कहीं पर, तो वो किसी वस्तु को आधार बना के गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के बेले, थाली, कटोरे हुआ करते, जैसे आजकल स्टील के हो गए, पहले कांसी धातु के होते थे। और कांसी धातु पर आकाशीय बिजली विशेष अमूमन गिरा करती। जब वर्षा के दिनों में बाहर होता तो उससे उसका कनेक्शन बन जाता, और उसको आधार बनाकर उस पर आकर बिजली गिरी। तो ऐसे ही कहते हैं, अपने जिन भक्तों के प्रति परमात्मा, अच्छी आत्माओं के प्रति परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है, उन्हीं पर आकर वो परमात्मा बिजली की जैसी गति से उन्हीं पर आधार बनाकर उन्हीं को मिलते हैं और वहां से चलकर आते हैं। और वो राजा के समान देखने योग्य हैं, दर्शनीय हैं, साकार हैं। और दिखाते हैं आपको। अब वो किस उद्देश्य से आते हैं? उपदेश करने की इच्छा से, वो तत्व ज्ञान सुनाने की इच्छा से। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 30 तक, 31 तक तो लिखा, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है। और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाशक मीन मोक्षदायक। पाप कटे तो मोक्ष होगा। फिर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो सभी ज्ञान विस्तार से कहा गया है, यज्ञों की जानकारी। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को 14, 15, 16 वर्ष पढ़ाते हो, किस लिए? कि इसका गुजारा चल जा, रोजगार हो जा। पढ़ा दिया बच्चा, नौकरी लग गया, नौकरी लगते एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, बता के हाथ लग गया हमारे। और ये है वो असली पढ़ाई जो बच्चों को हमने पढ़ानी चाहिए थी। आप आवे साथ में गेल बालका न लावे। और ये पुस्तक घर पे भी विद्यमान है, सीडी सबके पास उपलब्ध है, सीडी प्लेयर है, डीवीडी ले जा और बैठ कर 2 घंटे बच्चा के साथ बैठावे। अब देखो अमृत बरस रहा। तो इसी प्रकार आप जी ने ये मोक्ष कराना है। आप यहाँ विद्यार्थी बन गए,
ये यहाँ पर वो रामायण सुनाने वाली कहानी को ना, यहाँ पर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, अमर कथा सुनाई जाती है। और ये जब तक आपके हृदय में नहीं समावेगी तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक परमात्मा के ऊपर परमात्म तत्व के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होगी, तब तो तू योगी बनेगा। जब तक भगत बनेगा, भगत का अर्थ है फिर ब्लाइंड फेथ करके चलेगा उस मार्ग पर। तो सबसे पहले आपको भगत बनाना है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों से आपकी बुद्धि हटाकर तत्व ज्ञान पर स्थिर करनी है। इसके लिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है दास को। पुण्यात्मा, ये सारा कुछ जो खेल मालिक ने किया है विज्ञान का और ये अक्षर ज्ञान का, आज विश्व के कोने कोने में बच्चा सब शिक्षित है। भारतवर्ष भी शिक्षित है, सभी 99 पॉइंट के आसपास सभी शिक्षित हो गए। का को बूढ़ा ठेरा रह गया, जमा कान्ना इतना सुनता हो, वो तो बेसिक है शिक्षित हो। नहीं तो सब ने अक्षर ज्ञान जरूर हो गया, प्रौढ़ शिक्षा तक भी चलवा दी परमात्मा ने, और फिर ये इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि ये इंस्ट्रूमेंट ना होते तो आपको हम कितना ही लिख कर देते पुस्तक में, आप नहीं समझ सकते और आपको अक्षर ज्ञान नहीं होता। अब अक्षर ज्ञान और साथ में इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्टर, सीडी और पुस्तक आपके पास भी है, आप फिर कंपेयर कर सकते हो। तो अब ऐसा जतजा गया जैसे बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड और यही पूजा है। बस फिर तो हम भगत बन गए, और भगत बने बिना भक्ति होनी। तो आपको भगत बनाया जा रहा है यहाँ बुला करके। यहाँ आने से बहुत सा रिहर्सल होता है। एक तो जैसे आप यहाँ आकर बैठ जाते हो किस प्रकार, क्योंकि आप हंस हो, पुण्यात्मा हो। नहीं तो इतने आदमी की तक इकट्ठे हो जाओ तो मस्तार दे सांझ तई, और एक एक हफ्ता तक इनमें बैठे रहे जैसे बिल्कुल देवता बैठे हो। क्यों गए का था तो नया नया हो, बेसिक थोड़ी बहुत उछल कूद कर दे बाकी, क्योंकि और फिर यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई गाना नहीं, बजाना नहीं, कोई विशेष और नहीं, और फिर भी आप यहाँ 3-3, 4-4 दिन बैठे रहते हो। तो ये भी आपको यहाँ शिक्षा दी जाती है कैसे रहना है। कोई अभाव है उसमें भी संतुष्टि करनी पड़ती है। तो इस तरह आपको भक्त बनाना है और यो ज्ञान सुनाना है। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता, और ये यहां से शुरू होता 25वां। इसमें क्या लिखा कि दूसरे योगी जन अन्य, यानी अपरे माने अन्य, कुछ बहुत से योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं, इसका सीधा अर्थ है। और अन्य, अपरे माने अन्य, ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की पूजा करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये समझ रहा, पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन, ये 26 है, चौथे जाएगा 26वां। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि, यदि शब्द सप्रस रूप रसगंध इनके आधार से समस्त विषय इंद्रियों में हवन किया करते हैं। और दूसरे, ये 27 है, दूसरे योगीजन इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कुछ केवल अपने श्वासों को आता जाता देखते रहते हैं और इसी को मोक्ष मानते। जैसे कुछ ऐसे बताते हैं, एक व्यक्ति बता रहा था कि हमारे गुरुजी एक योगी क्रिया बताते हैं कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ
और ध्यान रखो श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है। बस ये ध्यान रखो कि श्वास बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। ये प्राणों की क्रिया देखते रहो कि यो तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा कि श्वास बाहर आ गया और अंदर भी ले लिया। बताइए कि ये ना ध्यान लाओगे जब भी आ रहा है और जा रहा है, इसका क्या अर्थ होया? तो कहते हैं इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया, 28 पढ़ाते हैं। अध्याय गीता अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी श्वास है, श्वासा के ऊपर इंद्रियों, सारी ज्ञान इंद्रियों को लगा लेते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जैसे कि तब भंडारा करा दिया, कोई मंदिर का लठ कटवा दिया, कि तब कुछ और छोटे मोटा दान कर दिया, तो कहते द्रव्य यज्ञ करते हैं। बस इसी से अपनी संतुष्टि मान लेते हैं कि तब गौ धर्मशाला बनवा दी। और फिर तपस्या यज्ञ रूप करने वाले कुछ तप करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप हवन करने वाले वो केवल योग आसन करते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लिया, खड़े रहे। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और कुछ कितने ही तो अहिंसा, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, भाई कोई हिंसा ना हो जाए, जीव ना मर जाए। और कुछ केवल स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय माने ज्ञान, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय को ज्ञान यज्ञ कहते हैं करने वाले। 29 में और 30 में कहा है दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को, यानी अपने अंदर क्रियाओं से अंदर की वायु को ऊपर नीचे अपना अभ्यास से करते रहते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ केवल फल आहार ही करते हैं, बहुत कम आहार करके अपना संयम करते हैं। कुछ प्राणायाम ही करते हैं, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को, श्वासों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक योग द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनकी जो साधना है ये समझ रहे हैं कि हम ये पाप नाश करने वाली है हमारी साधना। 31 में कहा है, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन परम ब्रह्म, सनातनम ब्रह्म, सनातन ब्रह्म यानी तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ से बचे हुए यानी धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, इसका अर्थ ये शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला व्यक्ति ही उस सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए अयज्ञस्य, तो यह मनुष्य लोक भी नहीं सुखदायी, नहीं तो परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। यानी 31 में कह दिया जो भक्ति साधना नहीं करते वो तो बिल्कुल सारे बिरान मट्टी होगी उनकी तरह। अब 32 में कमाल कर दिया है, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ब्रह्मण मुखे लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो ये ब्रह्म बता ही रहा है गीता में, ये लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुखे माने उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी में। अब ब्रह्मणकार दिखाते इन्हीं के द्वारा किया हुआ 17वें अध्याय का 23वां श्लोक इसी श्रीमद् भगवत गीता में। ये देखिएगा, ये है 17वां अध्याय और 23वां श्लोक, ये 23वां। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने किया है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म का। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का त्रिविध है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है।
यानी ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य के विषय में कह रहा है। हम फिर आते हैं वापस चौथे अध्याय के, अब फिर 32वें श्लोक में। आहा, ये बंदी छोड़, कैसा अनमोल ज्ञान हरि ने किसा बट्ठा बैठाए रखा है। एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मण मुखे, वित्तता माने विस्तार के साथ है। ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उतरित अमृतवाणी में कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब पढ़िए, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहां लिख देना सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की मुख्य माने मुख से उच्चरित वाणी, मुख से उनके मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और कर्म और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो अपने स्वाभाविक कर्म करते करते ही उनको किया जाता है। इसका अर्थ ये बना है, इस प्रकार ज्ञात हुआ, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान माने भक्ति क्रिया साधनाओं के से द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि तू उनको जानकर विधित एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, यानी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान को समझने के बाद तू बिल्कुल उनके उस पर फिर उसमें लिखे अनुसार साधना करने से, अनुष्ठान करने से तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। फिर ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है। अब यहां बताया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्मा, हम फिर वहीं आते हैं, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, और वही आपको फिर दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमने रख दी है और ये दान वाले भक्तों का अनुवाद है। इसमें क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2 में आपने पढ़ लिया कि वो परमात्मा पाप नाशक है और ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है, वहां से गति करके चल के आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा साकार है। और उद्देश्य क्या उसका आने का? वो उपदेश करता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। अब फिर देखिए एक बार, तो पुण्यात्माओं ये समझ लो आपने अमृत पीना है और जितनी बार पिया जाए उतना ही थोड़ा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 बहुत आसानी से समझ में होगा। और 26 मंत्र यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, वो यज्ञों का जिक्र आ गया ना। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब दुखों का निवारण करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अब सतलोक में परमात्मा जहां वो एक स्थान पर रहते हैं, एक रोमकूप में, ये एक रोमकूप है, इसमें करोड़ सूर्य
और करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा तो ये एक रोमकूप की रोशनी है परमात्मा की। ये बाल का छिद्र जो बोलते हैं इसको रोमकूप कहते हैं। तो उसमें इतनी तेज है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो हम उसको देख नहीं सकते। अगर वो न्यू का न्यू यहाँ जाता है, अपने उस रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आते हैं, यानी मनुष्य हमारे जैसा ही मिलता जुलता सा, लेकिन फिर भी उनका शरीर बहुत अच्छा औरों से निखरा हुआ होता है। तो अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना था कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ पहुंचूंगा छिन एक में, सन एक क्षण में परमात्मा कहते हैं मैं एक क्षण में आ जाता हूं। वर्णीय पुरुष को प्राप्त होते हैं और वो परमात्मा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ा। 27 में देखिए, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वह परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है। अब देखना उद्देश्य क्या होता है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं, मंत्र नंबर 1। सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप तेजो में रूप वाला, उसका तेजो में शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान। ये राजीव राजा के ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको। के समान दर्शनीय है, देखने जोगा दर्शनीय माने साकार, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ देखना उसका उद्देश्य क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आगे हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे ये देखिएगा 9 के 20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1, यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है, कबीर देव है। कबीर देव जैसे यजुर्वेद ऐसे ही ये कबीर देव है। कबीर ऊपर है, देव है, कबीर परमेश्वर। वह कबीर ये लिखना था, वह कबीर परमेश्वर है, वह कबीर परमेश्वर है। इतना इसका कवि का अर्थ मेधावी लिख दिया। कवि का अर्थ कहते कवि लिख दो, काव्यकार मेधावी और सर्वज्ञ लिखने का अर्थ इसका अनर्थ कर रहेंगे। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है कौन, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, बता सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में सबको हरा देता है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 पे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को
दूर करके, हे अमर परमात्मा, हे सो मन अमर परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हमको सुख दें। पुणात्माओं, कबीर साहब कहा करते, नौ मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे ना दूजी बार। कि ये ऐसा ज्ञान सुलझा देगा सतगुरु, यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा कर चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा आम आदमी? हो तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु मेर करे तो काग हंस बना दे। हम तक काग थे और कव्वे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं, सतगुरु ने। अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना, इसी ऋग्वेद का, ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे। पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सका आराम से। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारु माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यह लिखना था, जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, ये लिखे रहे हैं। नाम माने नाम लिख लेंगे। ये तो उलझाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा, जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें अनुकार के दुर्वेद पढ़ना है? इब्ता हमने अक्सर आगे इनका दुर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा करते दुर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला, यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ, नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं। इतनी सी बात। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है? शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन। कबीर गिरभी, कबीर गिरभी, कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन। इनके द्वारा हम ये लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यू यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में। तो इन्होंने कर दिया, इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा।
हम इसको न्यूका न्यू लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा। गिरभी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने ये देखिए, रेभन सन गर्दता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूं तक कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा, और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं, ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कृत शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी आड़ा कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम पवित्रम भी लिख दिया, अतेति भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने चोर चुराई तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आव सच्चाई छनी ना। अब इसका क्या अर्थ बनाइए, दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा, जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो। हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में, और आप मर्जंती शुभंती वहीन मरुते गणेन, और कबीर गिरभी कावेना कबीर, अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर ये इन्होंने इस कबीर गिरभी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा। और कावेन, कावेना, कावेन नहीं, हाँ कावेन, कावेना, कावेना माने कविता से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गरजते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा का की वाणी सुनाते हो। अब इसका और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, गणे आदमी इकट्ठे हो जा, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर, यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जब प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्य ना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग जुगता डेल रे। अब परमात्मा खुद बता रहे थे कबीर परमेश्वर के, चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं आकर मिला, मेरे से परिचित ज्ञान को फिर उन्होंने ढोल के डंके पर जगह जगह आवाज लगा लगा कर जनता को बताने की चेष्टा की। और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी आवाज लगा लगा के ऊंचे सुर में रुक के मार मार कर जगह जगह खड़े हो करके, होय होय होय। वेद तो कहते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है कि अपने सतलोक से चलकर आता है एक कवि, वो एक गुरु रूप में उपदेशक बनकर, वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से और ऊंची आवाज में खड़ा होकर, कहीं भी खड़े हो जाते थे परमात्मा। जैसे बाजीगर तमाशा दिखाते हैं, पहले डुग डुगी बजाते हैं,
परमात्मा ऐसे कहीं खड़े हो जाते थे, एक इकतारा रखते थे, कभी कभी इकतारा, उसमें एक तार होता था और उसको ऐसे बड़ी गजब की टून लगा देते थे। आसपास के राह चलते वहां खड़े हो जाते थे, चौराहे पर खड़े हो गए, कहीं पर भी रास्ते में खड़े हो गए, गांव नगर के अंदर, तो 150 व्यक्ति आकर खड़े हो जाते थे। परमात्मा फिर अमरवाणी बोला करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोरे ना लगता डार। तो वहां परमात्मा आप गान लग जाते, आसपास आदमी बैठ जाते आकर के, चुप 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 बैठ कर, और सैकड़ों की संख्या हो जाती, और 2-2, 3-3 घंटे परमात्मा अमृत वर्षा करते अपनी प्यारी आत्माओं पे, और उनको न्यों भी नहीं पता चलता कितनी देर होगी। और फिर प्रभावित होते, भाई कब बड़ा विद्वान है, बड़ी अच्छी वाणी, कोई तो कहता बड़ी अच्छी सुरीली आवाज है, कोई कहो हो कमाल कर दिया, सारी सच्चाई बोल रहे हैं। क्योंकि परमात्मा प्रारंभ में केवल यही बताते थे, तुम मनुष्य हो, मनुष्य होकर भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, पशु और तुम्हारे अंदर क्या अंतर है, अन्य प्राणियों में और मनुष्य में क्या अंतर है। तो इसे आम आदमी प्रभावित होता था। और वही वेद कह रहे हैं कि वो ऊंची स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, वो होता है परमात्मा, उसको कवि कहने लग जाते हैं, कवि, क्योंकि कवि का अर्थ काव्यकार भी होता है, और वो परमात्मा का असली नाम है कबीर देव। उसको कवि समझ लो, उसका नाम कवि है। हम उसको कबीर कहने लगे, वेद उसको कबीर देव कहते हैं, हम कबीर साहब कहने लगे। तो वो कवि है कि वो अपने उच्चारण को, अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से बोलता है। और फिर अब आगे दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है, वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और तो कवि तक सीमित है, लेकिन ये परमात्मा होता है, क्योंकि कुछ दोहे श्लोक मिलते जुलते होते हैं। और परमात्मा की इतना मोटा है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, उसको जो सारे को पढ़ते हैं तो 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, सब कुछ समावेश है उसके अंदर। और अन्य संतों की सिर्फ एक, जैसे तुलसीदास भी कवि थे, उन्होंने केवल रामायण से अतिरिक्त कुछ नहीं, श्री राम के ही महिमा गा रखी है उसमें, और उसके अंदर सबके इतिहास खोल रखे कि इसमें कबीर वाणी में वो परमेश्वर कवि होता, वो प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है, और उस ऋषि रूप में या संत रूप में प्रकट होता है। उस ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा की गई, बोली गई रचनाओं को उसके, उस परमेश्वर के बहुत ज्यादा अनुयायी हो जाते हैं, लाखों की संख्या में, और उनके लिए वो अमृतवाणी, परमात्मा की बोली हुई सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अमृत के तुल्य होती है, इतनी प्यारी लगती है। उसके उनके शरणागत अनुयायियों को ये वेद बता रहा है। देखिए, ये वही है ऋग्वेद, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी ऋग्वेद को, ये वही है। अब हम यहां आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 16 में तो ये कहा कि अपना श्रेष्ठ नाम, अब आपका जो गुप्त है वो श्रेष्ठ नाम बताइए। और इसमें स्पष्ट लिख दिया कि वो 17वें में शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी काव्यना, वो कबीर संत सोम, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, और वो अमर परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर के अपनी वाणी को, काव्यना पवित्र वाणी को, अति रेभन, अत्यति यानी बहुत, रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है। इन अनुवाद में गड़बड़ करनी थी। अब देखो 18वें में कमाल है, वो परमात्मा कहते हैं ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ये है ऋषि, ये तय है, ये मिट गया यहाँ से, ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्र अनिथ पदवी कवि नाम, पदवी कवि नाम, तृतीयम धाम महिष है, सिसंत सोम है विराजमान राजती सतुप, वो तीसरे धाम में विराजमान है, उसको स्थापित करके बहुत बड़ा जो तीसरा धाम है उसमें रहता है।
और वो कवि नाम पदवी अब ऋषि या संत रूप में प्रगट, उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, उस ऋषिकृत ऋषि के रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा जो हजारों वाणी, सहस्र माने हजारों वाणी जो बोली जाती हैं, जिस कारण से वो पदवी कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों में भी एक पदवी भी, कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। और ऋषि मना जो ऋषि स्वभाव के संत भगत उसके उसके शिष्य होते हैं, उनके लिए सवर्षा वो एक बहुत आनंददायक होती है। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का हमने 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया, अब 18वां का यहाँ आपने संस्कृत देख ली और यहाँ देखेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र अब 18 पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला यही भगवान है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है। पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब इसका अर्थ इतना चाहिए था, जो महान परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, यानी यहाँ नीचे हमारे को वो तृप्त करने आता है, हमारा पालन पोषण दुखों को निवारण करने की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, तीसरे धाम, तृतीयम धाम का अर्थ इतना है, सोचो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। ये न ज्ञान योगी, जो ज्ञान योगी उसको है, उसको प्रकाश करने वाला है। कोई अड़ंगा कर दिया ना, ज्ञान योगी डाल दिया। यहाँ इनका याद आ गई दानंद तो निराकार बताओ था, और यदि हम लिख देंगे सीधा अर्थ कर दिया तो यो साकार सिद्ध हो जाएगा। यहाँ ज्ञान योगी डाल दिया, ये यहाँ भूल गए ज्ञान योगी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में भूल गए। ये देख 86 के 9 के 86 का अब 27 में है। अब जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहाँ इनके कोई ना जानवरी परमात्मा ने कटवाए रोग ना तो आड़े बड़ंगा उड़ा देते। अब यहाँ देखो, अब फिर हम 96 बातें वापस 9 के 96 का, और ये हम 18वां मंत्र पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान है परमात्मा तृतीयम धाम, यह लिखना था तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया, जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाशित करने वाला। अज्ञान योगी है कितने मूल पाठ में, इसमें कहीं नहीं है। अब यह ऋषि मना का अर्थ कर दिया, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा ऋषिकृत, ये ऋषिकृत यह लिखना था सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं। जैसे ये लिख रखा है इन्होंने महर्षि कृत, यहाँ किसका अर्थ क्या बनता है पूछिए इनसे। महर्षि दानंद कृत यानी इसके द्वारा किया हुआ, बोला लिखा हुआ, उच्चारण किया हुआ, यानी कृत का अर्थ है जैसे भाई ये उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये दानंद कृत इसका द्वारा किया गया अनुवाद है। तो यहाँ लिखना था उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत। 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखना था ऋषि कृत, ये मूल पाठ यहाँ पर है इसका, ये यहाँ पर है मूल पाठ। ऋषि मना ये ऋषिकृत, ये तय है, ये मिटा हुआ थोड़ा सा, ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्र अनिथ है। सहस्र अनिथ माने हजारों वाणियां बोली, अनिथ माने वाणियां बोलता हो। ऋषि मना ऋषि स्वभाव के उसके अनुयायी भक्तों के लिए वो स्वर्ग जैसी स्वादिष्ट यानी अच्छी होती है, आनंददायक होती है। हम फिर 9 के 96 का 18वां हम फिर पढ़ते हैं। तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है वो परमात्मा, सत्वमान है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ये लिख रहा था सर्व मना का अर्थ है, जो ऋषि मना का अर्थ लिखना था जो ऋषि स्वभाव वाले भक्त उसके अनुयायी होते हैं, साधु संतान जैसे हो जाते हैं।
वह परमात्मा जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जो उस ऋषि रूप में प्रगट, ऋषि या संत, जैसे पहले 17वें श्लोक में लिखा है मंत्र में कि वो संत रूप में अपना प्रगट होकर वाणी बोलता है, तो संत कहो चाहे ऋषि कहो, उस ऋषिकृत उनके द्वारा बोली गई वो अमृतवाणी कबीर वाणी में सवर्षा माने बहुत ही स्वादिष्ट आनंददायक होती है। इन तड़ंगा कर रखा कति बैठा दिया सारे ज्ञान में। अब पुण्यात्माओं, ये आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि परमात्मा का नाम क्या है, उसके गुण और लीलाएं क्या है, ये वेद बता रहे हैं पहले तो। अब आपको वेद दिखा रहे हैं पहले, और वो साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने वाला, और वो अपने रूप को हल्का करके आगे लिख रखा है 19 में, इसमें 20वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 में तो ये लिख रखा है। 16 में तो पूछा आपका नाम क्या है, 17वें में नाम बता दिया वो कबीर है, कबीर वाणी द्वारा वो अपना ज्ञान बोलता है। जब बालक रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है, बड़ा होता है, तो फिर अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा का ज्ञान कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा होता है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां से गति करके आता है। और वो यहाँ कैसे आता है कि जैसे एक व्यक्ति अपना दूसरा कपड़ा पहन कर नीचे आ जाता है, कहीं जाता है, ऐसे अपने ओरिजिनल शरीर के ऊपर ओवरकोट पहन के, यानी हल्के तेज पुंज का शरीर बना के, उस ओरिजिनल, जैसे बल्ब है 100 वाट का या ट्यूब है 100 वाट की 200 वाट की, और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया अच्छा गहरा सा, तो उसका हल्का सफेद, उसका हल्का उससे बहुत कम प्रकाश है तो जो कि जो अंदर, लेकिन ऊपर वो इतनी आंखों को चुभ नहीं रही, इतना कम प्रकाश हो गया उसका एकदम। तो ऐसे वो परमात्मा आता। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16, 17, 18 आपने पढ़ लिया। इसमें लिखा है वो कवि नाम पदवी, वो इस कारण से कि अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की में भी से एक उसकी पदवी होती है कि वो कवि था, कबीर कवि। लेकिन वो होता है परमात्मा, वो कबीर देव होता, उसका नाम भी कबीर देव होता, उसका काम भी कवि होता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता। अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा चौथे धाम में भी रहता है। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है जो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और किताब और गीता को, कहते हुआ भी तो किसी ने देखे। हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुओं ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे हैं। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा, सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी का भी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारन का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। अब कहने का भाव ये है कि वो तो बैठा रहे सबका कि वेदों को हम नहीं मानते, हमारे तो जो संत बोल देता है वही फाइनल है। और उनके संतों ने बोल रखा है सतनाम, कहीं तो सतनाम को कह रहे हैं, वो 2 मिनट दिखाना पड़ेगा ना तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जो ये कहते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है ये फाइनल है। और वेद भी तो किसी ने बोले ही हैं, वो भी तो इंसान था, वेद व्यास, उन्होंने बिना मेरा वेद बोले किसने? वेद व्यास जी तो राइटर थे जैसे, और वेद बोले किस तरह वो आपको बता रखा है। अब इनके कहते हैं इन हमारे गुरुओं का फाइनल ज्ञान है, सबसे सुप्रीम ज्ञान है। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते हैं इनके गुरुओं का, इनके प्रवर्तक का। राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है
शिवदयाल जी उसके हाथ से लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। ये देखो, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में छपया है। मुद्रक लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये सारा कुछ इसमें लिखा है, देख लियो। अभी इनकी भूमिका में न स्पष्ट कर रखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, शिवदयाल जी के वचनों का, जो राधा स्वामी का फाउंडर माना जाता है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 से पढ़ते आ रहे इस अड़ंगे को, यानी 109 साल हो गए, 109 वर्ष हो गए इसने पढ़ते हैं। में कख लिख क्या रखा है देखिए, अब दिखाता हूँ आपको। गुरमुखी लिपि में पहली बार छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जो जिसके वचन है ये राधा स्वामी जी का, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास के चेले थे। इसने घटरामायण लिख रखे। अब हम अपने सिर्फ उस पे आते हैं, आगे इसके के वचन है वो दिखाते हैं। शिवदयाल जी के ज्ञान का भंडार दिखाते हैं आपको। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, ये शिवदयाल जी के वचनों का। यहाँ जाते हैं दफा 1 में। सिर्फ काम इतना है, ये 13वें पृष्ठ पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने अर्थात और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी यानी सतनाम को यहाँ मुकाम बताया है। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी सतनाम बता दिए 13 पृष्ठ पे। विभाग चलते हैं, पहुंचावे राधा अपनी सूरत को सतनाम स्थान पर या राधा स्वामी स्थान पर पहुंचावे। आगे देखो, अब जितने आचार्य हैं कोई कितना गया कोई कितना गया। यहाँ देखो, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे मंजिल देगी इनकी अकल देखो। अब देखो इन्होंने खुद ही लिखा है ये यहाँ पर मंजिल, मंजिल माने सिर्फ संत मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पर या 5वीं मंजिल, मंजिल माने स्थान, 5वें स्थान सतनाम पर और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचा। यहाँ सतनाम को कह रहे हैं ना, फिर मंजिल 2 बार हो लिया। अब देखो यहाँ 15 पे और वचन नंबर 4 गीता के से श्लोक है इनके ये 4था श्लोक है इनका। देखिए वचन श्री शिवदयाल जी के, वाह जी वाह। भाग 1 है यो राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 और पृष्ठ नंबर 15 पे तोड़ पाड़ दिया। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है राधा स्वामी पद, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है राधा स्वामी और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए इनकी अकल है भगवान।
अब सतनाम को यहाँ सतान बता रहे हैं, ये 2 बार देखो सतनाम, मंजिल सतनाम पे, और ये 20 पृष्ठ पे, यानी मुकाम सतनाम पे। और यहाँ कह रहे हैं, ये देखिए 15वें पृष्ठ पे, अब समझना, अच्छा यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी सबसे बड़े भगवान का नाम है इनके का, और इनके स्थान का भी ये नाम है। अब इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम स्थान है और स्थान का स्थान है। अब मुकाम माने भी स्थान, और इनकी दृष्टिकोण से सतनाम माने भी स्थान, मुकाम, मुकाम का मुकाम समझो, सतनाम का स्थान का स्थान है। यह तो इनकी कुलधनी के वचन है। आगे देखियो, ये भी सतनाम को डिफाइन किया गया इन्होंने, कि जिसको संतों ने, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को सतलोक भी